इस तरीके का असॉल्ट एक फ्लाइट के कैप्टन के ऊपर, इस तरीके के रिपीटेड इंसिडेंट्स हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर यार ये स्टेटमेंट दिया भी गया एक पायलट के द्वारा या किसी क्रू मेंबर के द्वारा, दैट स्टिल डज नॉट वारंट अ फिजिकल असॉल्ट। क्या इसमें एयरलाइंस का पक्ष पूरी तरह से सही ठहराया जा सकता है? जो पायलट्स होते हैं उनको एटीसी के डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। अपनी मर्जी से एक पायलट जो है वो मन मर्जी से टेक ऑफ और लैंडिंग नहीं कर सकता। आप लाइफ लॉन्ग एनएफएल में आ गए। अब एनएफएल होती है नो फ्लायर्स लिस्ट, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप फ्लाई करने के लिए ही ब्लैकलिस्ट हो गए। अब आप कभी भी इंडिया में फ्लाई ही नहीं कर पाएंगे किसी भी एयरलाइन। देखो कई सारे लोग होते हैं जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, आपका एसी भी वर्किंग है, आपकी खिड़कियां भी खुली हुई हैं, पर बावजूद उसके यार एक कैबिन में 10 घंटे के लिए बंद हो जाना ये भी कोई मामूली बात नहीं है। जो अनाउंसमेंट उन्होंने वहां पर आकर किया पैसेंजर्स के सामने, वो अपने कॉकपिट में बैठ के वहां से अनाउंसमेंट कर सकते थे, वहां से इंफॉर्मेशन दे सकते थे डिले की। वर्ल्ड की टॉप 5 जो सबसे मुश्किल जो जॉब्स होती हैं उनको तुम लिस्ट करो, उसमें एक होगा पायलट और एक होगा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। सबसे थैंकलेस जॉब्स हैं ये। जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। All you need to do is acknowledge that and appreciate that if you can. In fact, this is one of the secrets of airlines, aviation industry का, जो होता है overbooking से रिलेटेड। Please, let's not run out. You are lying. नहीं चलाना मत चला, खोल के। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? ये नहीं कर सकते। आप ऐसा क्या नहीं कर सकते? हम ऐसा ये दूसरा वीडियो आया था साध्वी प्रज्ञा का, जो उन्होंने पूरी की पूरी फ्लाइट ही डिले करा दी। मतलब आप वहां लेट पहुंच रहे हैं लेकिन आपने वो वीआईपी कार्ड अपना खेल दिया और उसके बाद आपने पूरी फ्लाइट को डिले करा दिया। तो ये भी कहां तक जायज है यार? ये जो वीआईपी कल्चर है या एक जो सेलिब्रिटी कल्चर है, अब आप देखिए सेलिब्रिटीज जो हैं वो जरा से डिले को लेके, जरा से किसी इनकन्वीनियंस को लेके, व्हाट दे डू इज दे डायरेक्टली टेक टू द सोशल मीडिया और वहां पर एक ट्वीट कर देंगे, एक पोस्ट कर देंगे, उसमें लिखेंगे कि कैसे उनको दुनिया भर का इनकन्वीनियंस हो गया जरा से डिले की वजह से। भाई अगर डिले हो भी रहा है और किसी ऑपरेशनल रीजन की वजह से हो रहा है, जिसके लिए फ्लाइट जो है, एयरलाइन जो है, स्टाफ, क्रू मेंबर्स, एवरीबडी इज अपोलोजाइजिंग, तो वहां पर आप सोशल मीडिया पर जाके इमीडिएटली और इस तरह का एक जो इशू को प्रोपोगेट कर देते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस होता है। क्योंकि अगर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस जो हैं वो सब बिल्कुल ही वाइट लिलीज हैं, कोई कभी उनसे गलती नहीं होती है या वो जानबूझ के कभी इनकन्वीनियंस नहीं करते, ऐसा भी बहुत बार होता है दैट दे प्ले द रूल कार्ड या द पॉलिसी कार्ड और उसके बिहाफ पे आपको वो बहुत तरीके के इनकन्वीनियंसेस देते भी हैं। लेकिन उसके प्रोसीजर्स हैं, डीजीसी एक अथॉरिटी है, आप पहले वहां रिपोर्ट करिए। क्या आपके इशू सोशल मीडिया पे सॉल्व होने वाले हैं? अभिषेक, ये भी होता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं, देखो वो इनको एक तरह से अपना आइडल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। अगर ये कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम होने के बाद भी उसको सीधे ब्लो कर देंगे सोशल मीडिया पे, तो लोगों के लिए भी ये मैसेज जाता है कि यार हमें हमारी फ्लाइट डिले हुई, ट्रेन डिले हुई, बस डिले हुई, कुछ भी हुआ तो सीधे उसका आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको ब्लो करो और सीधे सोशल मीडिया पे डाल दो, व्हिच आई थिंक इज अनफेयर। तो देखो ये क्रू के लिए कहा जाता है, केबिन क्रू के लिए, कि दूर से लगता है कि कितनी एक अच्छी एक काम है ये, कि भाई यहाँ से अभी फ्लाई किया आपने, आप वहां पहुंच गए, फिर यू आर ऑलवेज इन एयरप्लेन, और कितना मजा आता होगा। आप होटल्स में बिटवीन 2 फ्लाइट्स आप 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, बहुत मजे की लाइफ होगी। लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। मतलब जो आप पर पैसेंजर्स का प्रेशर होता है डिले को लेके, अच्छा खाना नहीं मिला हमें, ये हुआ वो हुआ, सारे दुनिया भर के डिससैटिस्फैक्शंस, जो केबिन क्रू होता है उसे भी अलग अलग सिचुएशन संभालनी पड़ती है। मतलब कभी कभी 2 पैसेंजर्स में फाइट हो जाती है, कभी वो प्लेन बिल्कुल अपना मिड जर्नी है, ऊपर हवा में उड़ा है, उस टाइम पे फाइट हो गई, अब वो कैसे संभालें उसको। फिर कभी टेक ऑफ से पहले हो गई, कभी लैंडिंग के बाद हो गई, अलग अलग सिचुएशन में। वो भी तो एक उनकी बेचारों की सफरिंग का पार्ट है। मैं यार तुम्हें अपना एक रीसेंट केस बताता हूं। अभी 10 दिन पहले मैं एक फ्लाइट में था एंड ऑल आई डिड वाज जस्ट थैंक्ड द कैबिन क्रू फॉर देयर सर्विसेज। तो सिर्फ इतना ही कर देने पर मतलब उन्होंने एक हल्का सा नोट ऑफ अप्रिसिएशन एक टिश्यू पेपर पे लिख कर मुझे दिया। तो ये दिखाता है कि ये लोग एक सिर्फ थैंक यू के भूखे हैं, है ना। मतलब जिस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल काम है। All you need to do is acknowledge that and appreciate that if you can, and be a nice passenger yourself. अच्छा, speaking of nice passengers यार हसन,
एक क्लिप और आई है अभी रिसेंटली जो शायद मुंबई एयरपोर्ट की है, जहां पर पैसेंजर्स डिले हो गए और उन्होंने शायद अभी तक फ्लाइट बोर्ड नहीं करी थी, बट वो डिले वहां पर अनाउंस हुआ और उनको फिर खाना जो सर्व किया गया है वो टारमैक पर बिठा के सर्व किया गया है। अब ये मतलब पैसेंजर्स तो चलो नाइस थे तो उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये अपने आप में कितना बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसके लिए आई थिंक DGCA ने इनके ऊपर आई थिंक दे हैव बीन स्लैप्ड अबाउट 1.2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, एंड आई थिंक राइटली सो, क्योंकि ये इस तरीके की अगर चीज़ें होने लगेंगी तो मतलब एक तो ये अजीब दिख भी रहा है जिस तरह से ये चीज़ हो रही है, प्लस सिक्योरिटी कंसर्न भी है। मतलब उस टारमैक पे आप पैदल भी नहीं चल सकते हैं, आपको फ्लाइट से उतरना होता है और सीधे आपको वो बस बोर्ड करनी होती है अगर आप टारमैक पे हैं तो, या फिर आपको वो बस लेकर जाती है और उस बस से आप बस को डीबोर्ड करते ही फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। तो इतनी वो टाइट सिचुएशन होती है एंड इट इज मैन्ड बाय पीपल, तो आप इधर उधर नहीं जा सकते, फोटोज नहीं ले सकते इन सो मेनी केसेस। छोटे एयरपोर्ट्स जो होते हैं उन पे भी इट इज मैन्ड और एक पर्टिकुलर जो पाथ होता है उसी पर आपको चलना होता है एंड सो ऑन। अब आप वहां पर बिठा के फूड सर्व कर रहे हैं, किसी का बच्चा है, कोई वहां से भाग गया, कुछ हो गया और किसी भी तरीके का एक एक्सीडेंट हो जाता है, हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? तो इस तरह के इवेंट्स भी आप बहुत देखने को मिलते हैं विच मस्ट बी अवॉइडेड। तो हसन, इसको कंक्लूड करते टाइम हम थोड़े से सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं, प्रोबेबल सॉल्यूशंस इसके क्या हो सकते हैं। देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो गौरव तनेजा ने ही अपने वीडियो में बताया है, जिसमें ही सेड दैट के जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की जरूरत है। जो दिल्ली एयरपोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो वहां के टर्मिनल्स बहुत छोटे हैं और जरा सा भी अगर कोई डिले होता है ड्यू टू फॉग या और किसी वेदर कंडीशन की वजह से, तो वो बहुत ज्यादा ही वहां पे क्राउड बढ़ता जाता है। पैसेंजर्स जो हैं वो फिर इस तरह से उनका मिसमैनेजमेंट होता है और इनकन्वीनियंस बढ़ती है। तो सबसे पहले जो कैपेसिटी है टर्मिनल्स की वो बढ़ानी चाहिए। अगर एक टर्मिनल 2 टर्मिनल पे नहीं आ पा रहे हैं तो एक तीसरा फिर आप टर्मिनल, चौथा टर्मिनल बनाइए, तो दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो एविएशन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बहुत ही मतलब स्पेसिफिकली ये बताया है और इस बात को रियलाइज कराया है लोगों को कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो केबिन क्रू हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे ATC हो, दे वर्क अराउंड द क्लॉक। आपकी जो एक जो यात्रा है, जो जर्नी है, उसको सेफ बनाने के लिए, फॉग का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो उसके लिए, तो हमें उनको उनके तरफ थैंकफुल होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है फॉर सच केसेस जहां पर कोई भी पर्सन है इज रिजॉर्टिंग टू वायलेंस किसी तरह का, दैट विल इनफैक्ट नॉट बी टॉलरेटेड। साथ ही साथ उन्होंने DGCA को ये भी डायरेक्ट किया है कि पैसेंजर्स के साथ सारी जो एयरलाइंस हैं उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जो भी कंडीशन है जिस वजह से भी डिले हो रहा है फ्लाइट, वो उनको अपडेट देना चाहिए सिंसियरली कि भाई ये फॉग की वजह से है या कितना उनको टाइम लगेगा, ताकि जिससे उनको इनकन्वीनियंस जो हो रही है वो कम से कम हो। बिल्कुल। और देखो यार, ये तो फिर भी एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए या उसमें टर्मिनल्स ऐड किए जाएं। ये ना ही तो ओवरनाइट हो सकता है, और कुछ सिटीज यार बहुत छोटी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आगरा का एयरपोर्ट देखें तो वो एक डिफेंस एयरपोर्ट है। सिमिलरली गोवा का एयरपोर्ट है, वो डिफेंस एयरपोर्ट है। पुणे का एयरपोर्ट है, वो बहुत छोटे एयरपोर्ट्स हैं। वहां पर मुझे लगता है एक लेवल के बियॉन्ड जाकर टर्मिनल्स या फिर एयरपोर्ट के एक्सपेंशंस होना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है एक इमीडिएट सॉल्यूशन जो हर एयरलाइन को करना चाहिए वो है एक अंडरटेकिंग उनको जारी करनी चाहिए व्हाइल द कस्टमर इज बुकिंग द टिकट्स। उसी समय पर एक अंडरटेकिंग आनी चाहिए और उसमें क्लियर कंडीशंस लिखी होनी चाहिए कि बिकॉज ऑफ इनक्लेमेंट वेदर या बैड वेदर, क्योंकि यार देखो ये तो हर साल होना है ना, फॉग की सिचुएशन तो हर साल होनी है। ये जो प्रॉब्लम है ये आपके सिलेबस में ही है या आउट ऑफ सिलेबस प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप ऑल ऑफ अ सडन स्टार्टल हो गए, अरे अब कैसे मैनेज करें या व्हाट नॉट, राइट। तो ऐसे टाइम पर जहां पर वेदर आपको पता है, स्पेशली इन दीज मंथ्स जहां पर दिसंबर जनवरी का जो पीरियड होता है, वहां पर उनको चाहिए कि एक ऐसी अंडरटेकिंग जो है वो साइन कराई जाए, और जब तक वो साइन ना हो तब तक आप टिकट ही इशू ना करें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताता हूं क्या होती है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ एयरलाइंस, एविएशन इंडस्ट्री का, जो होता है ओवर बुकिंग से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, अपनी कैपेसिटी से वो 5, 10, 15 सीट्स ज्यादा ही बुक करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 180 सीट्स हैं तो वो शायद 200 टिकट सेल कर देते हैं। अब ये वो क्यों करते हैं? ये वो इसलिए करते हैं कि अगर कोई नो शोज होते हैं लास्ट मिनट पे, या फिर किसी ने लास्ट मिनट कैंसिलेशंस कर दिए,
तो वो अपने प्रॉफिट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनको अल्टीमेटली 5-10 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स होते हैं जो वो उनको अकोमोडेट करके अपनी फुल बुक्ड एक फ्लाइट जो है वो ऑपरेट करते हैं। हाँ, लेकिन वेब चेक इन भी तो होता है, और अगर जैसे सारे ही लोग शो अप हो जाए फिर क्या होता है? हाँ, ऐसा हो भी जाता है कई बार, स्पेशली एट द टाइम ऑफ फेस्टिविटीज एंड व्हाट नॉट। वहां पर अगर सारे कस्टमर शो हो जाते हैं, सारे पैसेंजर शो अप हो जाते हैं, तो जो ओवरबुक्ड फ्लाइट्स होती हैं तो उसमें भी एक लेवल होता है। जैसे अगर आप डायरेक्टली एयरलाइंस के साथ बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गो इंडिगो में फ्लाई कर रहे हैं और गो इंडिगो की वेबसाइट पे जाके बुक करते हैं, या फिर आप स्पाइस जेट की वेबसाइट पे, विस्टारा की वेबसाइट पे जाकर बुक करते हैं, तो उन पैसेंजर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन जो एग्रीगेटर्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल मेक माई ट्रिप या गो आईबीबो, ईज माई ट्रिप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इनसे बुकिंग जो होती है उनको फिर सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है। उन पैसेंजर्स को भी जो इन साइट्स के थ्रू, एग्रीगेटर्स के थ्रू आते हैं, लास्ट मिनट पे क्योंकि ये लोग बंप कर रहे होते हैं दूसरी फ्लाइट्स में, तो उनको कुछ एडिशनल वाउचर्स दे दिए जाते हैं कि आप 1000 रुपए का वाउचर ले लीजिए और नेक्स्ट फ्लाइट ले लीजिए। तो ऐसे कुछ पैसेंजर्स जहां पर जिन लोगों को कोई टाइम की जल्दी नहीं होती है सच, तो वो लोग वो वाउचर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा डिले एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि यार ऐसी कंडीशंस में मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट्स को थोड़ा सा बैक बर्नर पर डाल के सेकंड प्रेफरेंस देके प्रेफरेंस देनी चाहिए सर्विसेज पे। अब अल्टीमेटली ऐसा इंसिडेंट जो हुआ, आपका कैबिन क्रू पे असॉल्ट हुआ, पायलट पे असॉल्ट हो रहा है, किस तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप अपने पायलट्स को और कैबिन क्रू को डाल रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप 2 सीट या 4 सीट या 10 सीट कम फ्लाई कर लें। लेकिन कम से कम ऐसी चीज ना हो जिसमें किसी भी तरीके का पैसेंजर्स को सिक्योरिटी रिस्क हो, साथ ही साथ आपके अपने कैबिन क्रू या पायलट्स को किसी भी तरीके का हार्म हो। स्पीकिंग ऑफ पैसेंजर्स के लिए भी यार हम लोगों को भी चाहिए कि हम थोड़े से ज्यादा पेशेंट हों, थोड़ा सा ज्यादा अवेयर हों। कई लोग तो यार जानते भी नहीं हैं, अपने राइट्स नहीं जानते हैं, और राइट्स अगर जानते भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जानते हैं। मतलब राइट्स कैन नेवर बी स्पोकन ऑफ इन आइसोलेशन। सो व्हेनेवर राइट्स आर स्पोकन ऑफ, इस कंट्री में जब भी राइट्स की बात होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात होती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम यार खुद थोड़ा सा अवेयर भी हों इन सब चीजों को लेके, जाने कि क्या ऐसी कंडीशंस में होता है, क्यों ऑपरेशनल डिलेज क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशनल डिलेज को हम इंटरवीन कर रहे हैं एज पैसेंजर्स, तो ये एक ऑफेंस है जिसके लिए आप बुक किए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हो सके तो ऐसे इंक्लेमेंट वेदर में या ऐसे खराब वेदर में आप ट्रैवल ही अवॉइड कीजिए। अगर आप ये जानते हैं कि आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है, तो आप ऐसे टाइम पर ट्रैवल करना ही अवॉइड कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नाइस उनसे कभी होके देखिए, कभी उनको थैंक करिए, कभी उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, उनके नाम पूछिए। लोग नाम तक नहीं पूछते हैं उनके, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं दैट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। तो हमें समझना ये है कि इस पूरे प्रोसेस में हमारा पैसा तो जा रहा है, और फ्लाइट ट्रैवल ऑब्वियसली चीप तो नहीं है। ये सोचने के बजाय कि क्योंकि हमने ये पैसा इतना सारा दिया है, अब हमें यहाँ पर फ्लाई करा दिया जाए चाहे वेदर कितना भी बुरा है, इससे असली नुकसान किसका है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में सोचिए, थोड़ा संयम रखिए, और इस तरह की इंसिडेंट्स अगर आपके साथ हुए हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, जिसको यूज करके यू विल अनलॉक द 2.0 यू। कीप वॉचिंग द 2.0 पॉडकास्ट एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।